कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सविता, हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा, प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता, मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आदिश, तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल। अंतर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्माओं। ये शब्द ज्ञान एक साधन है अपने भीतर के उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने, क्योंकि आचार्यों ने ये कहा है ये शब्द भी ब्रह्म है और इस शब्द ब्रह्म से ही आत्म ब्रह्म तक पहुंचने का साधन हुआ करता है। मेरा आत्मद्रव्य जो कि त्रैकालिक था, त्रैकालिक है, त्रैकालिक रहेगा, ऐसे इस आत्म तत्व को, आत्म ब्रह्म को प्राप्त करने का अगर कोई निमित्त, अगर कोई साधन है तो ये श्रुत है, ये शब्द ब्रह्म है। पर व्यक्ति आज साध्य को तो प्राप्त करना चाहता है, पर साधन की कीमत उसके पास नहीं। जीवन में सुखी होना चाहता है, शांति को प्राप्त करना चाहता है, पर सुख शांति के लिए जो अटेंशन से धर्म करना था, उस अटेंशन से वो धर्म को नहीं कर पाया, क्योंकि धर्म के मर्मों को, ज्ञान के रहस्य को उस जीव ने आज तक समझा ही नहीं। आज गोधाजी बुद्धिपूर्वक एक व्यक्ति इस श्रुत का अभ्यास नहीं करेगा, इस द्रव्य श्रुत का अभ्यास भी नहीं करेगा, तो ध्यान रखना कभी जीवन में आने वाली पर्यायों में भी वह केवली बने संभव नहीं। केवली बनने के पूर्व कहीं न कहीं जीव को इन साधनों को बहुत उत्कृष्टता से प्राप्त करने की, और मात्र प्राप्त करने की नहीं, मिले हुए उन साधनों का सदुपयोग करते हुए जीवन में उतारने के लिए पुरुषार्थरत होने की आवश्यकता है। साधन मिल गए, सच्चे देव मिल गए, सच्चे गुरु मिल गए, मोदी जी सच्चे शास्त्र भी मिल गए, पर ये जो कुछ भी मिला था, इन मिले हुए सभी साधनों का हमें हर क्षण, हर समय सदुपयोग करना था। आप ये कह सकते हैं माताओं के, महाराज जी सुबह तो हम रोज भगवान की पूजा कर लेते हैं, सदुपयोग हो गया। जिनवाणी के लिए भी अर्घ्य चढ़ाते हैं, 4 अणुयोग के 4 पुंज चढ़ाते होंगे, मात्र उससे काम बनेगा? नहीं बनेगा। भगवान की, गुरु की, जिनवाणी की आरती उतारने से, अर्घ्य चढ़ाने से काम नहीं बनेगा। भीतर की रति और अरति को मिटाना होगा तो कुछ काम बन पाएगा। और उस रति अरति, राग द्वेष, विषय कसाय, इन सबका विसर्जन करने के लिए अगर कोई पंचम काल में सर्वोत्कृष्ट साधन है तो मात्र और मात्र ये द्रव्य श्रुत है, जिनवाणी है, जो स्वाध्याय के रूप में है। एक नहीं, आचार्यों ने 5 प्रकार का स्वाध्याय कहा। वाचना, प्रचना, आमना, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश। किसी भी प्रकार से आप स्वाध्याय करने की एक ललक अपने भीतर जगा लेना, विश्वास मानना आपको आत्म ब्रह्म की झलक बिल्कुल मिलेगी। पर शब्द ब्रह्म को ही आज व्यक्ति सुनने के लिए तैयार नहीं है, पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अलमारी भरी रखी है मंदिरों की तो, और कई सारे उन जिनवाणियों के अलमारियों की ऐसी स्थिति है कि महीनों उसके ताले तक नहीं खुलते, धूल नहीं चढ़ती।
पर अर्घ्य शायद माँ प्रतिदिन चढ़ाते होंगे ना देव शास्त्र गुरु? बिल्कुल प्रतिदिन देव शास्त्र गुरु को अर्घ्य चढ़ाते हैं, और समय मिला तो भगवान के साथ साथ उस अलमारी की भी आरती उतार लेते हैं। पर कभी उन पन्नों को खोलकर ग्रंथ में कैसी निर्ग्रंथ बनने की कला लिखी है, कैसे भगवान बनने की कला लिखी है, उसे समझने का जीव ने आज तक प्रयास ही नहीं किया। ये साधन था, ये साधन था मेरे भीतर के साध्य तक पहुंचाने के लिए, आत्म ब्रह्म तक पहुंचाने के लिए। ये बाहर का द्रव्य श्रुत शब्द ब्रह्म साधन था। पर ना व्यक्ति को इस द्रव्य श्रुत की कीमत है, अपने आत्मा की कीमत है। क्या करे, क्या करे? देव शास्त्र गुरु को तो फिर भी आप सभी मानते हैं। बिलाला जी मानते हैं, व्यवस्थापक है ना आप तो, मुनि व्यवस्था के, तो फिर मानना ही तो पड़ेगा। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देव शास्त्र गुरु को मानना ये कठिन नहीं है, ये कठिन नहीं है। अगर कठिन कुछ है, अगर कठिन कुछ है, अगर कठिन कुछ है तो सीमेंट देव शास्त्र गुरु की मानना है। नहीं आया अंतर समझ में? देव शास्त्र गुरु को आप लोग नहीं मानते माँ? बोलो ना, मानते हैं देव शास्त्र गुरु की? आप बोलो हाँ, आप बोलो हाँ। देव शास्त्र गुरु को मानने में कौन से पैसे लग रहे हैं, कौन सी मेहनत? कुछ करना ही नहीं। कह दो, हाथ जोड़ लो, विनय कर लो, चरण पकड़ लो, पूजा कर लो, बस। हम तो यही प्रदर्शित कर चुके कि हमने देव शास्त्र गुरु को मान लिया, हम देव शास्त्र गुरु को मानते हैं। पर मात्र देव शास्त्र गुरु को मानने से कल्याण नहीं होगा, देव शास्त्र गुरु की भी माननी होगी। देव की कहने के लिए तो हम बहुत कुछ मानते हैं, क्योंकि उन्हें तो बोलना ही नहीं है। जिनवाणी भी सामने रखिए, जिनवाणी भी कुछ कहती नहीं है, सो हम मनमानी को कहते हैं कि हम तो जिनवाणी से ही कर रहे। पर ये जिनवाणी और गुरु पंचम काल में ऐसे ऐसे साधन हैं जो इन ग्रंथों में लिखा है वो निर्ग्रंथ बता रहे हैं, और जो निर्ग्रंथों ने लिखा है वही तो ग्रंथ बने। पर आज ग्रंथों को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, सुनाने के लिए किसी के पास समय नहीं है। मुकेश शास्त्री जी है? नहीं है। कभी अभी कह रहे थे 2010 में सह प्रतिष्ठाचार थे, आज प्रतिष्ठाचार बनकर बहुत बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाएं तो कर रहे हो, पर अपने आत्मा को प्रतिष्ठित करने के लिए क्या प्रतिदिन 10 मिनट का हमारा स्वाध्याय का नियम है? कम से कम 10, 15, 20 मिनट जितनी शक्ति है ग्रंथ खोलकर स्वाध्याय करो। कल एक माँ सम्यक समाधान में पूछ रही थी, महाराज जी फिर हम जिनवाणी सुन लेंगे, प्रवचन टीवी और मोबाइल पे सुन लेंगे तो हमारे तो स्वाध्याय का काम बन जाना चाहिए। ठीक है, ये विषमता की छूट है कि विषमता है, कहीं यात्रा में है, कुछ कारण है, मर्यादा है, जिस कारण से हम जिनवाणी छू नहीं पा रहे हैं, खोल नहीं पा रहे हैं। तब किसी निर्ग्रंथ की वाणी को टीवी मोबाइल आदि से सुनोगे, कर्मों की कुछ निर्जरा होगी, पर जो साक्षात द्रव्य श्रुत खोलकर उसका विनयाचार, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार आदि सब 8 अंगों का पालन करते हुए जितनी श्रद्धा पूर्वक आप वाचना करोगे, उतना विशेष 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 कर्मों के निर्जरा के साथ आप तपस्या में आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारा तप, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा बाहर का प्रत्येक पुरुषार्थ व्यर्थ है अगर उस प्रत्येक क्रिया के पीछे आपको ये बोध नहीं है कि मैं ये ज्ञान किस लिए प्राप्त कर रहा हूँ, ये पुरुषार्थ मैं किस लिए कर रहा हूँ, ये धर्म पूजा पाठ मैं किस कर रहा हूँ, इसका बोध नहीं है, इसका ज्ञान नहीं है, तो किसी प्रकार से, किसी भी प्रकार से तुम्हारा बहिरंग पुरुषार्थ सार्थक होने वाला नहीं है। अगर आपको भगवान बनना है क्या? भगवान बनना है? नहीं बनना राजेश जी? भगवान बनना है, तीर्थंकर बनना है। तीर्थंकर कौन बनेगा? कौन बनेगा? मात्र तीर्थंकर बनूंगा, भगवान बनूंगा, निर्ग्रंथ बनूंगा, ऐसा सोचने से काम नहीं होगा।
इस पंचम काल में भी आप तीर्थंकर बनने के पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकते हो। तीर्थंकर प्रकृति का बंध जब हो तब हो, पर उसका अभ्यास क्या हम आज से नहीं कर सकते? एकमात्र तीर्थंकर प्रकृति जैसे महान प्रकृति को देने के लिए एक अभ्यास कहा है, जिसमें वह अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के साथ साथ प्रवचन भक्ति भी रखी है। बाकी तो सब कुछ एक कहा, आर्यन भक्ति एक है, आचार भक्ति एक है, पर आचार्य भक्ति भी ज्ञान के लिए, चर्या के लिए, चारित्र के लिए, उपाध्याय की भक्ति भी उसी लिए, प्रवचन भक्ति भी उसी लिए, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भी उसी लिए। सोचना विचार करना, अगर तीर्थंकर पद देने वाला कोई है, तीर्थंकर प्रकृति को देने वाली वो 16 कारण भावनाओं में से अगर महान भावना और महान कार्य अगर कोई है तो एकमात्र श्रुताभ्यास है। श्रुताभ्यास ही तुम्हें तीर्थंकर बनाएगा, श्रुताभ्यास ही भगवान बनाएगा, क्योंकि श्रुताभ्यास के अभाव में, सम्यक ज्ञान के अभाव में, स्वाध्याय के अभाव में कभी भी तुम्हारे वह विषय कषायों का विरेचन हो ही नहीं सकता। और मात्र भीतर के उन विषय कषायों को, व्यसनों का परित्याग करने के लिए ही जीवन में तीर्थंकरों ने, हमारे आचार्य भगवंतों ने ये स्वाध्याय की भूमिका बनाई है। ये स्वाध्याय की भूमिका है, पर क्या करे, ऐसे भी जीव हो गए जिन्होंने इस स्वाध्याय का, शास्त्राभ्यास का व्यसन बना के रखा। हाँ, व्यसन बना के रखा। 2-2, 4-4 नहीं, वह दिन के 12-12, 15-15 घंटे स्वाध्याय तो कर रहे हैं, पर स्वाध्याय का फल क्या, ज्ञान का फल क्या? उनके पास विनय नहीं, उनके पास चर्या नहीं, उनके पास विवेक नहीं, हेयोपादेय का निर्णय नहीं। 12, 15, 20 घंटे स्वाध्याय करने का कोई फल नहीं। कल भी मैंने कहा था, माणिक नंदी स्वामी ने स्पष्ट न्याय शास्त्र में कहा है, परिक्षमक सूत्र में, हानोपादान उपेक्षाश्च फलन, हेय और उपादेय यही सर्वश्रेष्ठ फल है ज्ञान का। और तुम्हारे पास अगर विवेक नहीं है, किसको छोड़ना, किसको ग्रहण करना, अभी आपका पास सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान नहीं है, मात्र जानकारी है, जो जानकारी तुम्हारी जान हारी हो रही है, जान लेने वाली हो रही है। सच्चा निर्णय करना होगा। माँ थोड़ा सा जानो, पर अच्छे से जानो। व्यक्ति बहुत करने के चक्कर में, चाहे पूजा पाठ हो, अभी कॉम्पिटिशन्स होने लग जाएंगी, पर्यूषण आएगा ना, परसों से तुमने 4 ही पूजा की, मैं 6 पूजा करके आए, 6 पूजा की, हम तो 10 करते। हो गया काम। 6, 4, 10 पूजा से कर्मों की निर्जरा हो जरूरी नहीं है। एक ही पूजा तुम्हारे लिए कर्मों की निर्जरा करने के लिए कार्यकारी हो सकती थी, और 10 पूजा भी तुम्हारी कर्म बंध के लिए निमित्त बन सकते थे, अगर आपके परिणाम, आपकी परिणति उसके अनुसार नहीं है तो। विचार करने की आवश्यकता है कि हम इन क्रियाओं को कर रहे हैं, इन पुरुषार्थों को प्राप्त कर रहे हैं, पर इसके पीछे का अगर बोध, इसके पीछे का ज्ञान हमारे पास नहीं है, तो कभी भी उसका श्रेष्ठतम फल हमें मिलने वाला नहीं है। मत बनाओ 12-15 घंटे बैठकर इसको कोई इंद्रियों का विषय बनाकर, इसे कोई आदत, इसे कोई व्यसन मत बना लेना। ऐसे भी जीव हमने अपने आंखों से देखे हैं। क्या करे, ऐसे पुस्तकों के कीड़े, पुस्तकों के ग्रंथों के कीड़े, और कौन बन रहा है? आपके भी अलमारियों में जाके देख लेना, कई सारे ऐसे प्राचीन ग्रंथ होंगे जिनमें दीमक लगी, छोटे छोटे वे सफेद इतने बारीक बारीक कीड़े दौड़ते, जैसे खोलो ना भागते। कौन है ये? कौन है गोदा जी जिन्होंने ग्रंथों का विनय, ग्रंथकार का विनय, उन सभी सम्यक ज्ञान के 8 अंगों को छोड़कर मात्र व्यसन के टाइप में पढ़ना है, ले पढ़ रहे, ना शुद्धि हाथ की, ना द्रव्य शुद्धि, ना काल शुद्धि, ना भाव शुद्धि, अशुद्धि में जिन्ने ग्रंथ पढ़े हैं, छुए हैं, शास्त्र का अभ्यास किया है, वे ही ऐसे तिर्यंच मायाचारी के निमित्त से उन ग्रंथों में कीड़े बन गए हैं। मत बनो ग्रंथों के कीड़े,
कीड़े पर्याय को छोड़ने के लिए ही तो ज्ञान कहा है, पर जीव इसको जानना ही नहीं चाहता, उसको जीवन में उतारना ही नहीं चाहता। शास्त्राभ्यास करना, श्रुत का अभ्यास करना, ये कोई व्यसन, ये कोई आदत नहीं है, ये आत्मा के कल्याण के लिए की जाने वाली क्रिया है। मत बनो व्यसनी। सप्त व्यसनी नहीं कह रहा हूँ, वो तो शायद छोड़ भी दिए हो किसी ने, पर अगर धर्म करने का भी तुम्हें व्यसन लगा है, धर्म की क्रिया करने का भी माँ व्यसन लगा है, हम स्पर्धा कर कर कंपटीशन करते हुए पूजा भी कर रहे हैं, तपस्या भी कर रहे हैं, ये धर्म कार्यकारी नहीं है, ये धर्म कार्यकारी नहीं है। जीवन में इन साध्य साधन का विवेक रखते हुए हे उपादेय और उपेक्षा, इन तीनों बातों को समझना होगा। मेरे लिए हे ये छोड़ने योग्य क्या है, विषय कैसा है। उपादेय क्या है, मात्र देवशास्त्र गुरु नहीं, देवशास्त्र गुरु के वचन भी, उनकी वाणी भी, ये मेरे लिए उपादेय है। और उपेक्षा, जहाँ हेयता भी नहीं है, उपादेयता भी नहीं है, माध्यस्थ होने की बात कही है, वह उपेक्षा है। और ये मात्र और मात्र तुम्हें सम्यक ज्ञान, ये श्रुत अभ्यास ही दे सकता है, अन्य कोई नहीं, अन्य कोई नहीं। द्रव्य श्रुत इतना महान है कि इस द्रव्य श्रुत का भी आलंबन ले लेंगे तो जीव का कल्याण हो जाएगा। पर पढ़ने को समय कितना समय है माँ? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा? बहुत कह दिया महाराज जी, आधा 1 घंटा क्या, 10 मिनट तो हम निकाल नहीं पाते। जिनेन्द्र जी, कितने घंटे का नियम है आपका? नहीं, आप पढ़ते होंगे मुझे पता है, पर मैं नियम की पूछ रहा हूँ। जब तक संकल्प नहीं है, नियम नहीं है, तब तक प्रचुर मात्रा में कर्मों की निर्जरा नहीं है। 5 मिनट का नियम लो ना, भले ही 50 मिनट पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, पर 5 मिनट का कम से कम श्रुताभ्यास का नियम लो कि नहीं, मैं 5 मिनट ग्रंथ खोल के पढ़ूंगा, जितना पढ़ने को समय मिले। और मुझे विश्वास है, जैसे एक बार वह बालक लॉलीपॉप खाते समय, चूसते समय, वह कितना ही सोचे 2 मिनट बाद रख दूं, पर एक बार उसका चस्का लगता है, फिर पूरी चूसे बिना छोड़ता नहीं। ऐसे भी महान महान ग्रंथ हमारे आगम में आचार्यों ने प्रदान किए हैं। अगर ग्रंथों का अध्ययन करना प्रारंभ कर लोगे ना, तो शायद वह जीवन में पूरा होने तक छोड़ने की कभी इच्छा ही नहीं होगी। पर हम शुरू ही नहीं करना चाहते। इतने प्रमादी हम हो चुके हैं कि हम उसे शुरू करने का प्रयास ही आज तक नहीं कर पाए। और बिना श्रुताभ्यास के कभी बाहर का तुम्हारा अभ्यास कार्यकारी हो नहीं सकता। एकमात्र कल भी कुंद भगवान ने यही बात कही थी कि मात्र पंचम काल में एक और एक ही साधन है जो तुम्हारे लिए ज्ञान, अध्ययन, ध्यान सभी के लिए निमित्त बन रहा है। ये स्वाध्याय करना ही पंचम काल का ध्यान है। बाहर के ध्यान एक समय तुम्हारे कर्म बंध के निमित्त बन सकते हैं, पर भीतर का यह ज्ञान प्राप्त करने का पुरुषार्थ ही, ये स्वाध्याय ही महान कर्मों की निर्जरा के लिए निमित्त है। महान कर्मों की निर्जरा के लिए आचार्यों ने तो स्पष्ट लिख दिया कि असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा कितनी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आतिश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन भोपाल। श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में परम पूज्य संत शिरोमणि